सेकंड मिस कहने लगती है, पिताजी क्या वह परेशान करने वाला व्यक्ति फिर यहाँ है? मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। सबसे बड़े मास्टर कहते हैं तो आप जूफेंग हैं। सही में एक यंग हीरो की वजह से छोटे शहर की चीजें ठीक है, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होते हैं। जूफेंग हंसते हुए कहता है, मैं खुश हूँ बड़े मास्टर, मैं सिर्फ एक नौकर के रूप में अपना काम कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़े मास्टर जूफेंग के कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए कहते हैं, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। यंग हो लेकिन उतावले नहीं, निपुण हो लेकिन अहंकारी नहीं, अब से मेरे साथ रहो। सेकंड मिस जूफेंग के कंधे से हाथ हटाते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, जूफेंग मेरा आदमी है। पिताजी आप मेरे आदमी को मुझसे नहीं चुरा सकते। जूफेंग घबराते हुए कहता है, सबसे बड़े मास्टर, सेकंड मिस का मतलब है कि जियो परिवार की प्रतिष्ठा बहुत से लोगों को डराती है। स्कूल में भी अभी कुछ ऐसे बदमाश लोग हैं, इसलिए वह चाहती है कि मैं उसकी रक्षा करूं। बड़े मास्टर कहते हैं, अच्छा यह मामला है, सच्चे मन वाले बहुत कम होते हैं, तो आप एकेडमी में यूलिन की रक्षा कर सकते हैं। सेकंड मिस खुश होते हुए बोलती है, मैं जानती थी मेरे पिताजी बहुत महान हैं। बड़े मास्टर बोलते हैं, खैर आपको जाकर तियान नान से भी मिलना चाहिए। सेकंड मिस नाराज होते हुए, क्या मैं उससे नहीं मिल सकती? बड़े मास्टर कहते हैं, फिर भी जाकर उससे मिल लो, तुम्हारी माँ के कारण मैं मना नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद दूसरों के द्वारा उनकी आत्मा को ठेस पहुँचे। तियान नान को चाय पीते हुए दिखाया जाता है, फिर खड़े होके बोलता है, यूलिन तुम वापस आ गई। सेकंड मिस कहती है, तियान नान मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे मिस जियो कहो, मुझे यूलिन मत कहो। तियान नान कहता है, यूलिन मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। यह दक्षिणी बारबेरियन राजा की कॉन्कुबाइन का बैगनी चमकदार कपड़ा है। और ताली बजाता है। एक नौकरानी कपड़ा लेके आती है। दक्षिणी बारबेरियन पर विजय प्राप्त करने के बाद मुझे यह मिला है। मुझे लगता है कि आप इसे पहनकर बेहद खूबसूरत लगेंगी। लिनलू बोलता है, आपने दक्षिणी बारबेरियन पर विजय प्राप्त की? तियान नान कहता है, मैंने इसे भाग्य से जीत लिया। मैं जल्द ही महामहिम द्वारा नाइट की उपलब्धि प्राप्त करूंगा। मैं नाइट की उपाधि के दिन ही शादी तय करना चाहूंगा। यूलिन को पूरी दुनिया की महिलाओं के सामने खड़े होने दें और मेरे साथ नाइटिंग का गौरव हासिल करें। सेकंड मिस कहती है, मेरे पास तुम्हारी शान और शौकत सुनने का समय नहीं है। जूफेंग चलो चले। तियान नान चिल्लाते हुए कहता है, यूलिन। जूफेंग उसके सामने आते हुए कहता है, क्योंकि सेकंड मिस तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए उसे अब परेशान मत करो। एक आदमी के रूप में आप में कम से कम कुछ मैनर होने चाहिए, है ना? तियान नान गुस्सा करते हुए कहता है, दूर हो जाओ। जूफेंग कहता है, नहीं। तियान नान कहता है, आप कौन हैं? जूफेंग कहता है, जियो परिवार का नौकर, सेकंड मिस का फॉलोवर। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर येन के पास मेरे लिए कोई सलाह है? तियान नान कहता है, दरअसल एक गुलाम की हिम्मत कैसे हुई मालिक के सामने भोंकने की? फिर जूफेंग के ऊपर अपने क्यूआई से हमला कर देता है। जूफेंग अपने क्यूआई से ब्लॉक करता है, फिर खून के छींटे उड़ते हुए दिखाया जाता है। तियान नान कहता है, ओ यह सेकंड हेवनली लेयर मिस्टिक है। जूफेंग घायल होकर गिरने लगता है। सेकंड मिस जूफेंग को पकड़ते हुए बोलती है, जूफेंग तुम ठीक हो? जूफेंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। तियान नान चिल्लाते हुए बोलता है, यूलिन उसे जाने दो, कुत्ते गुलाम उठ और चल। सेकंड मिस चिल्लाते हुए बोलती है, आप द्वंद्व करना चाहते हैं? तियान नान घबराते हुए बोलता है, यूलिन तुम। गुस्से में जूफेंग के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, तुम उससे दूर रहो। एक गुलाम मालिक के सामने खड़े होने की हिम्मत की? सेकंड मिस चिल्लाते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत? तियान नान कहता है, यूलिन रास्ते से हट जाओ, मुझे उसे मारने दो। जूफेंग बोलता है, अफसोस की बात है। जूफेंग खड़े होते हुए बोलता है, भले ही मैं मर जाऊं, सेकंड मिस तुमसे शादी नहीं करेगी। सेकंड मिस बोलती है, जूफेंग। तियान नान बोलता है, वह मुझसे शादी नहीं करेगी तो क्या वह तुमसे शादी करेगी? जूफेंग कहता है, क्या तुम यहाँ सिर्फ अपना दिखावा करने के लिए नहीं आए हो? आपने हमारे सेकंड मिस की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है। सेकंड मिस कहती है, यह सही है, जब तक आप राजा नहीं बन सकते 1 साल के भीतर। कृपी स्माइल करते हुए सोचती है, राजा बनना आसान नहीं है, भले ही उसने महान सैन्य कार्य किए हो। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको एसेंसोल रेलम तक पहुंचना है। 1 साल के भीतर अकेले रहने दें। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, चाहे वह स्मार्ट हो या नहीं। मेरे पास अपनी माँ की बातों में आए बिना उससे न मिलने जाने का एक कारण है। तियान नान कहता है, अच्छा यदि मैं 1 साल के भीतर राजा नहीं बन सका तो मैं तियान नान स्वाभाविक रूप से हेवन और अर्थ के नीचे वापस आ जाऊंगा। यदि मैं राजा बन गया तो मुझे आशा है कि आप अपने वादे को निभाएंगी। जूफेंग कहता है, 1 साल के भीतर मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, लाइफ और डेथ के लिए। तियान नान हंसते हुए कहता है, एक मरे
मरे हुए आदमी की कसम, हालांकि मैं आपका इंतजार करूंगा। सेकंड मिस कहती है जूफेंग आप। जूफेंग कहता है सेकंड मिस चिंता मत करो। लिन लू कहता है जूफेंग तुम्हें यह शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप जानते हैं तियानान कौन है। यान परिवार का सबसे बड़ा बेटा 15 साल की उम्र में एंटरिंग स्पिरिट रेलम में पहुंच गया और 17 साल की उम्र में 7th हेवनली लेयर में, और एक ही साल में कई सैन्य कार्य प्राप्त किए। 18 साल की उम्र में स्कॉलर एकेडमी में उसने अपनी बात की और 7 महान विद्वानों के सामने खुलकर हंसे। यंग मास्टर इयन क्रेन सिटी में एक अच्छे विद्वान और सैनिक हैं। कौन जानता है कि वह अब किस स्तर पर पहुंच गया है और एक साल में वह किस स्तर पर पहुंच जाएगा। तुम दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, हालांकि तुम काफी मॉन्स्टर हो। 1 महीने में सामान्य से 8वें लेयर तक, 2 महीने में एंटरिंग स्पिरिट में और 1 साल में उसे प्राप्त करना, यह भी ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। सेकंड मिस खुश होते हुए बोलती है जूफेंग मुझे आप पर विश्वास है, आप निश्चित रूप से यह कर सकते हैं। जूफेंग चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। सेकंड मिस ब्लश करने लगती है। बड़े मास्टर कहते हैं इतनी जल्दी वापस आ गए। लिनलू कहता है अंकल स्थिति ऐसी हो गई थी। बड़े मास्टर कहते हैं अफसोस हुआ, एक प्रतिभाशाली महान व्यक्ति है, आप उससे कैसे नाराज हो सकते हैं। जूफेंग कहता है प्रतिभा संसार द्वारा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों से अधिक कुछ नहीं है और नोबल लोग अपने पूर्वजों की छाया से अधिक कुछ नहीं है, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े मास्टर हंसते हुए कहते हैं यह बहुत साहसी है। जूफेंग कहता है मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सबसे बड़े मास्टर मुझ पर एक छोटा सा उपकार कर सकते हैं। बड़े मास्टर कहते हैं मुझे बताओ और हम देखेंगे। जूफेंग कहता है क्या बड़े मास्टर कृपया पता लगा सकते हैं कि कुछ रहस्यमय वस्तुएं कहाँ है। वह थंडर मिस्टिक ऑब्जेक्ट है। बड़े मास्टर कहते हैं यदि आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए थंडर मिस्टिक ऑब्जेक्ट का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वह कितना खतरनाक है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मैं इसे ध्यान में रखूंगा और मैं आपके लिए इसका पता लगा लूंगा। बड़े मास्टर कहते हैं लिनलू कल दूध की बेटी का जन्मदिन समारोह है, मुझे उन दिनों सीमा की रक्षा करनी है। जाओ एक उपहार तैयार करो और मेरे लिए दे दो। लिनलू कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं जाऊं? बड़े मास्टर कहते हैं नहीं। लिनलू कहता है मैं तब जाता हूं, मुझे गिफ्ट लेना है। बड़े मास्टर कहते हैं जाओ जाओ। सेकंड मिस पीछे मुड़ जाती है, फिर भागकर कमरे में जाने लगती है। पीछे मुड़कर जूफेंग से कहती है तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जूफेंग ऑकवर्ड होते हुए बोलता है यह मेरा कमरा नहीं है। सेकंड मिस बोलती है यह मेरा कमरा है। जूफेंग कहने लगता है मुझे लगा कि यह मेरा कमरा है। सेकंड मिस मैं देख रहा हूँ कि आपका कमरा थोड़ा सा धूल भरा है, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपका कमरा साफ कर दूं? सेकंड मिस ब्लश करने लगती है और बोलती है अंदर आ जाओ। जूफेंग दबे पांव अंदर आने लगता है।